हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि क्लास 11, क्लास 12, ग्रेजुएशन, बीकॉम, पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, पार्ट 3, एमबीए की किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए। ये बहुत ही कॉमन और सिंपल पार्ट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले। और किसी बिजनेस को हम लोग अगर मन में सोचते हैं कि बिजनेस करना है तो ये ख्याल पहले ही आता है कि प्रॉफिट, बिजनेस हम करने जा रहे हैं तो प्रॉफिट के बारे में जरूर सोचेंगे। और जब हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो रिस्क के बारे में भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क, अगर बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है, और रिस्क है तो बिजनेस में तभी प्रॉफिट हो पाएगा जब हम लोग रिस्क बेयर करने के बारे में सोचेंगे और कोशिश करेंगे। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें रोल ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल को डिस्कस करने के पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का रोल क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए किसी भी प्रोडक्ट का दाम 10 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब इसमें 2 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एंड डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व होके इसका दाम मार्केट में, अगर कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में वो 15 रुपये में बिकता है। इस 15 रुपये में कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी अपना उसमें ऐड करके रखी होगी। तो ये प्रॉफिट ऐड करके रखी होगी। 12 रुपये मान के चलिए एक्सपेंसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, 3 रुपये जो बीच में प्रॉफिट आ रहा है एक प्रोडक्ट को बेचने में, तो ये क्या हुआ, सारे एक्सपेंसेस को हटा के जो 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का क्या एक्चुअल प्रॉफिट है। बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी प्रॉफिट क्या होता है हम लोगों ने समझा। तो ये प्रॉफिट क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सर्वाइवल का मीन्स जिंदा, हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वाइव करना, मतलब जिंदा रहना। तो हम लोग जिंदा कब रहेंगे, हम लोग दैट मीन्स अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग अन्न पानी खाएंगे, हवा चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा, बिजनेस जिंदा कैसे रहेगा, जब प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस जिंदा रहेगा। बिजनेस जिंदा रहने का मतलब है कि अगर आप 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 500, 1000 रुपये, 2000, 3000 डेली आपको कमाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कमाएंगे तो आप बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आप खुद भी सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, खुद भी नहीं सर्वाइव हो पाएंगे तो बिजनेस आपका चलेगा नहीं। तो प्रॉफिट होना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सभी लोग जानते हैं। उसमें प्रॉफिट होगा तभी सर्वाइवल हो पाएगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सर्वाइव हो गया, हम लोग जिंदा रहेंगे। बिजनेस को पैसा आया, 5 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया डेली का नहीं, महीने का हम लोग कमा रहे हैं। तो बिजनेस सर्वाइव कर गया। जितना, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, एक मीडियम अगर एक मिनिमम भी हम लोग पैसा कमा लेते हैं बिजनेस को सर्वाइव करने, तो सर्वाइव हो गया। अब सर्वाइव होने के बाद क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। सॉरी, अगर 5 लाख रुपए लगाए थे, अब हर महीने 50,000 रुपये कमाते जा रहे हैं। ये वी आर टेकिंग ऑल एज ए एग्जाम्पल, 50,000 रुपये कमाते जा रहे हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, इसमें से जो अपना एक्सपेंसेस है, जो घरेलू एक्सपेंसेस, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है, उसको काट के अगर 20,000 भी बचाता है तो उस 20,000 को क्या करेगा, अपने बिजनेस में ही जो 5 लाख लगाया था इसी में पुट करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा बिजनेस। तो क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा और उस बिजनेस का ग्रोथ होगा। आप लोग देखिए, सारे कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, बिरला हो, विप्रो हो, डाबर हो, ब्रिटानिया, कोई भी कंपनी अगर आई होगी तो पहले कोई एक सेगमेंट को लेकर के आई होगी। उसके बाद कंपनियां अपने सेगमेंट को बढ़ाती हैं, अपने जो दायरा है, अपने जो स्कोप है उसको बढ़ाती है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, बजाज फाइनेंस। बजाज का फाइनेंस मतलब कंपनी को फाइनेंस भी करती है। बजाज का क्या है, व्हीकल्स भी आता है। बजाज का क्या है, इलेक्ट्रिकल्स भी आता है। तो जब एक बार बिजनेस प्रॉफिट कर लेती है, उसके बाद वो सर्वाइव कर लेती है, तो डिफरेंट सेगमेंट में जाती है और क्या होता है, बिजनेस अपने आप को एक्सपेंड और ग्रोथ करता है। क्लियर है। हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, सिंबल ऑफ इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर
बिजनेस सरवाइव कर गया, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर गया, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस की इफिशियंसी, मतलब जो भी कंपनी है उसकी इफिशियंसी क्या है, बहुत अच्छी है, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। वो इफिशियंसी मीन्स क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अच्छा है, कस्टमर सर्विस भी अच्छा है, तभी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। और वो सिंबल है, ये पता चलता है कि ये सिंबल है किसका, कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है और कंपनी अच्छा कर रही है। ये तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कंपनी क्या हो रहा है, एक्सपेंड जब करके एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अगर बिजनेस अगर फैलाया जाता है एक स्कोप से, जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिक से बजाज फाइनेंस में आता है, इसका मतलब कंपनी पैसा अर्न या जिसको बोलते हैं मनी अर्न कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ इफिशियंसी परफॉर्मेंस। ये भी मेरे ख्याल से लग रहा है क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं लोग, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। इसका मतलब होता है, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस का मतलब रिस्क, तो एक प्रॉफिट क्या है, रिस्क जो हम लोग लेते हैं उसका एक रिवॉर्ड है। अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस में हम एक स्लोगन है बिजनेस का, स्लोगन क्या कहें हम लोग, ये फैक्ट भी है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है, मगर रिस्क की बात है तो लॉस के भी चांसेस वहाँ ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जितना ज़्यादा रिस्क कम लेंगे उतना कम प्रॉफिट भी होगा। तो क्या है, रिस्क लेने के बाद क्या होता है कि ये रिवॉर्ड है, प्रॉफिट जो है किसका रिवॉर्ड है, रिस्क जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या इंडिविजुअल ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड है। क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट इसमें आते हैं लोग, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन एंड गुडविल। हेल्प्स टू गेन मदद करता है किसमें, गुडविल को बढ़ाना। अब गुडविल क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे, अगर गुडविल क्या होता है बता देते हैं। गुडविल हिंदी में इसका ख्याति होता है, मगर इसका मतलब होता है गुडविल की किसी व्यक्ति का अगर हम नाम लें, अगर हम कहें कि किसी साइंटिस्ट का नाम दिमाग में आता है, सबसे पहले नाम मेरे दिमाग में तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया अपने लाइफ में, उन्होंने ऐसा अचीवमेंट पाया, यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे, जिससे लॉयल्टी के साथ इस मुकाम पर पहुंचे कि लोग अगर किसी साइंटिस्ट और किसी राष्ट्रपति का नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, एपीजे अब्दुल कलाम का। तो ये उनकी क्या है, गुडविल। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं टाटा कंपनी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, रिलायंस का सभी लोगों ने नाम सुना होगा, सारी कंपनियां गुडविल है, उनका रेपुटेशन है मार्केट में, उन्होंने इसको गेन किया है। कैसे गेन किया है, प्रॉफिट अर्न करके। प्रॉफिट अर्न कब होगा, जब कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेगी, सर्विस अपने कस्टमर्स को देगी, जब कंपनी अपने कस्टमर के प्रति लॉयल रहेगी, तभी जाकर के प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट क्या करता है, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन एंड गुडविल। देखिए सपोज करिए टाटा कंपनी का एक सेगमेंट था, मान के चलिए टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट के तौर पे कमाएगा। तो प्रॉफिट कब होगा, जब कंपनियां परफॉर्मेंस करेगी, जब क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेगी, जब लोग उनसे सेटिस्फाइड होंगे, तभी प्रॉफिट होगा। तो जो 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा तो उस पैसे को क्या किया जाए, कंपनी क्या करेगी, या तो व्हीकल्स बनाएगी, जैसे टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अब यहाँ से भी प्रॉफिट होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये किसका पार्ट है ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता है। और गुडविल तभी अच्छा, या गुडविल तभी किसी कंपनी का तैयार होता है, बनता है, जब वो प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। दैट्स ऑल, थैंक यू।